हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 4 ऑफ पिन भाबा पास। कल बढ़िया मौसम था, आज उससे भी बढ़िया है। एकदम करारी धूप खिली है सुबह के 7 बजे ही। इस टाइम 7:30 पौने 8 का टाइम है। ये सामने हमारे टेंट का नज़ारा है और इस तरफ इनका जो ग्रुप था वो ऑलरेडी निकल चुका है। रात के 3 बजे निकले थे शायद वो। हमारे लिए धूप ज़रूरी है। एक तो थोड़ा टेंट, थोड़ा सामान वामान सूखेगा। ये डाला बाहर निकाल के चाय वाय बनाएंगे, फिर निकलेंगे। और पीछे जो उस तरफ बर्फ़ वाली चोटियाँ वो भी दिख रही है। सुबह उठते ही सबसे पहले धूप देखते ही मैंने ये किया है कि सारा सामान बाहर निकाला है। बारिश नहीं हुई है उसके बाद भी ये कहानी है सिंगल लेयर टेंट की। ओस जम जाती है, मतलब अंदर लेटा हुआ इंसान जब सांस लेता है वो सांस भी समझो पानी बना देती है। तो स्लीपिंग बैग भीग गया, इसके अंदर भी थोड़ा पानी है। पर चलो, इसका आखिरी एक आधा दिन बहे, उसके बाद इसको अलविदा करेंगे। और यही अपना चूल्हा जमाया हमने। ये भाई साहब नेपाल से हैं, घोड़े रखते हैं। ये बहुत लंबे लंबे ट्रैक पे चलते हैं 2-3 दिन से बैठे हैं यहाँ मस्त धूप में, स्लीपिंग बैग वगैरह डाल के। आज भी सोना ही इधर ही। आज भी इधर ही सोना है। कल से निकलेंगे हम यहाँ से। कल सुबह, कल फिर मुद जाना सीधा ही। कल काफ में आएंगे हम। कल वापस काफनू। मुद के लिए घोड़े जैसे निकल चुके हैं, 6 घोड़े निकल चुके हैं। हाँ हाँ। कल वापस होंगे हम, कल काफ में करेंगे। अच्छा, आपकी ड्यूटी यहाँ तक की है? हाँ, जैसे ये सामान कम था इसलिए ड्यूटी यहाँ तक ही पूरी। अच्छा, नहीं तो आगे भी जाते? नहीं तो आगे तक हम निकल जाते। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। रात को इतनी ज़्यादा ठंड थी, टेंट के अंदर भी जैकेट वैकेट डाल के भी स्लीपिंग बैग में सो रहे तो भी ठंड लग रही थी। अभी इतनी तेज़ धूप है, वही जैकेट में गर्मी लग रही है। 9 बज गए हैं। सामान हमने ऑलमोस्ट समेट लिया है, टेंट वेंट सब पैक कर लिए। थोड़ा बहुत ये खाने वाला बचा है। भाई साहब भी ऑलमोस्ट रेडी। खाने नाश्ते के लिए क्या था कि रात को 1-1.5 रोटी हमने बचा के रखी थी और 2 डब्बे ये दही के थे हमारे पास। दही तड़का लगाया हमने प्याज टमाटर डाल के, ये इसमें चूर लिए। यही खा के अब चढ़ाई करेंगे। आज की काम चल जाना चाहिए। सारा सामान समेटते नाश्ता करते करते 9:45 का टाइम हो गया है। हम सोच के सोए थे कि आज तो हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे, पर वही है ना, हम जितना मर्जी प्लान कर लें वो सब कुछ समय के हिसाब ही चलता है। पर जगह बहुत खूबसूरत है, धूप बढ़िया खिली थी तो ऐसा कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। और अब बैग वैग हम कंधों पे लाद चुके हैं और करते हैं चढ़ाई भाबा पास। इस तरफ एकदम स्टीप क्लाइंब है। ये जगह है 4100 मीटर पे और हमको जाना है जो भाबा पास का टॉप पॉइंट है वो है 4900 मीटर पे। तो यहाँ से तकरीबन 2500-2600 फुट की एलिवेशन आज गेन करनी है हमें। और इस तरफ के पहाड़ जो कल हम आ रहे थे उस टाइम धुंध छाई थी तो नहीं दिख रहे थे, आज बर्फ़। रात बहुत शानदार रही भाई साहब। हम खाना वाना खा के सोने ही वाले थे, बर्तन धो के। उसी टाइम हमने देखा आसमान में अनगिनत तारे, गैलेक्सी वाला थोड़ा भी हमको कुछ दिखाई दिया। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स मैं ऐड कर रहा हूँ जिनसे आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस जगह पे दिन जितना खूबसूरत है रात उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। चलते फिर आज का जो सबसे बड़ा दिन है इस ट्रैक का, भाबा पास क्रॉस करना है हमें। सामने देख के इस खड़े पहाड़ को एक बार ख्याल भी आता है, यार इतना ऊंचा पहाड़। पर इससे बड़ा हौसला ये है कि आज आखिरी दिन है और सबसे बड़ी चढ़ाई। इसके बाद पिन वैली में एंटर हो जाएंगे और आराम आराम से मस्ती में डाउनहिल। पीछे मुड़ के देखते हैं तो नज़ारा और खूबसूरत नज़र आता है। शुरुआत के 20-25 मिनट हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, बॉडी वार्म अप होने में टाइम लगता है। और ये मलबा देखो आप, ऊपर से नाला आ रहा है, वहाँ भी पूरा कच्चा पहाड़ है और ये सारा का सारा बह के आया हुआ है।
पतली सी पगडंडी है और एकदम सीधी, अराउंड 75 डिग्री तो है ये खड़ी चढ़ाई। और चलो 3-4 घंटे का अंदाज़ा है कि इतने में हम कर लेंगे ये। हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग में जिस दिन समिट वाला डे होता है ना, खासकर जब आप ऊंचे एल्टीट्यूड पर पहुंच चुके हो और आपको कोई भी पहाड़ का जो समिट पॉइंट है वो करना है या पास है वो क्रॉस करना होता है, उस दिन बहुत लोग चलते हैं, बहुत क्या मोस्टली है जो ट्रैकिंग कंपनीज में रात को 2-2 बजे उठा के उनको निकालती है। पता नहीं वो उनका अपना लॉजिक है, बट मेरा अनुभव ये है कि जब भी आप निकल रहे हो तब 2 चीज़ें ध्यान रखें कि एक पेस मेंटेन कर लें, बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे कदम, और बीच में कोई शॉर्टकट दिखे, शॉर्टकट चढ़ते टाइम नहीं लेना है कभी भी। जहाँ पर भी गला सूखता हुआ, थकान ज़्यादा महसूस हो, बीच में रुक के 1 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक लें, 2 घूंट पानी पिए, गला थोड़ा तर हो जाए। और अगर आपके पास छोटी छोटी टॉफ़ियाँ हैं तो वो टॉफ़ियाँ बहुत काम आती है। ये एकदम कछुआ चाल से चढ़ाई चढ़ रहे हैं और यहाँ पर खरगोश नहीं, कछुए की जीत होती है ऐसे इलाकों में। स्लो एंड स्टेडी, सिंपल रूल है। 1 घंटा 20 मिनट हो गया हमको चलते हुए। पीछे के नज़ारों की तो बात अब क्या ही करें, वो आप देख ही रहे हैं जैसे हैं। हम अब पहुंच चुके हैं इस ट्रैक का जो एक और ख़तरनाक स्ट्रेच, लैंडस्लाइड जोन। ये पूरा का पूरा एरिया, ये वही जगह है जहां से 2 साल पहले मैं वापस लौटा था। यहाँ से होते होते वो नाला है, वहाँ ऊपर से 1-2 पत्थर गिरे थे, पर उस टाइम पे चारों तरफ बादल, बारिश हो रही थी, ज़्यादा और दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने क्या किया, वहाँ से क्रॉस करके ट्रेल जाती है उधर, वो करके मैं चला गया। वो बड़ी चट्टान एक दिख रही है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1-2 बीच में और गिरे। फिर भी मैं कहा ऐसा ही होगा। उस चट्टान से फिर मैं ऊपर चढ़ा, बीच में कहीं एक बड़े पत्थर के नीचे आड़ में बैठा था, जहाँ मुझे वो पूरा जो स्लोप देख रहे हो ना, वो खिसकती हुई दिख रही थी मेरी आंखों के सामने। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो डालूँगा 2 साल पहले वाली, जहाँ से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि तब क्या हालत थी इसकी और क्यों मैं वापस लौटा। हालत ऐसी ही थी जैसी आज है। अब नीचे आप जो देख रहे हैं सारी की सारी ये कच्ची मिट्टी है, बीच बीच में कोई कोई पत्थर है इसमें। तो जब बरसात होती है ना, या स्टार्टिंग में बर्फ़ पिघल रही होती है, तब दिक्कत होती है, क्योंकि पानी के साथ साथ ये मिट्टी जो है ये नीचे बहने लगती है कहीं से। जहाँ से बहने लगती है, अगर कोई बड़ा पत्थर निकल गया तो फिर उसके साथ ऊपर से बड़ा मलबा आने का भी खतरा रहता है। स्टार्टिंग में जो ट्रेल थी वो उस एरिया में पहाड़ के घास थी, तो पूरी की पूरी मिट्टी जो है वो घास की वजह से एक जमी हुई थी, सॉलिड जिसको कह सकते हैं। उसके बाद जब से ये जो एरिया शुरू हुआ है ना, लैंडस्लाइड वाला कच्चा पहाड़, यहाँ तो बस इतना है, आप एक व्यक्ति के चलने की जगह है। गनीमत है कि मौसम साफ़ है, बारिश नहीं है, तो हम आराम से धीरे धीरे चढ़ पा रहे हैं। बस थोड़ा सा स्ट्रेच बचा है, ज़्यादातर हमने कवर कर लिया। ये पहले वाला जो पहाड़ हमको नीचे से दिख रहा था। और 2 साल पहले मैं जिस इंसिडेंट की बात कर रहा था, तब मैं लास्ट में इस पत्थर के साइड में बैठा हुआ था, और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जगह, यहाँ ऊपर से मलबा ऐसे बह रहा था नीचे,
और ऊपर से एक बड़ा पत्थर आया और यहाँ बिल्कुल मेरा छाता जो है उसको टच करके गया था। फिर मैंने थोड़ा डिसाइड किया कि यार मामला ज़्यादा रिस्की है, चलना पड़ेगा। पर उसके बाद ही मैंने थोड़ा मत्था मारा यहाँ से 101 मीटर। मैं सोचा ये जो ऊपर दिख रहा है ना कि एक बार यहाँ तक पहुँच गया तो बस सेफ है। और मैं भाग के यहाँ से थोड़ा ऊपर तक गया था 51 मीटर, और वहाँ जाके मैं जहाँ पैर रख रहा हूँ जैसे यहाँ, तो मेरे पैर के नीचे का जो हिस्सा था वो खिसकने लगा था। वहाँ असल में मुझे डर लगा थोड़ा कि भाई नहीं, अब तो मामला ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इस तरफ से ऐसे नीचे खिसक रहा है। मिट्टी थी उस टाइम ज़्यादातर, अब तो नीचे के पत्थर निकल आए हैं। फिर मैंने यहाँ से अबेंडन किया था और अब यहाँ से आगे का इस बार कंटिन्यू। वो लैंडस्लाइड वाला कच्चा जो पहाड़ था वो चढ़ के ऊपर पहुँचे। यहाँ चारों तरफ पत्थर चट्टानें, और लकीली अब हम एक तरीके से सेफ जोन में हैं थोड़ा, कि लैंडस्लाइड वाला नहीं। आगे भी वैसे दिख तो रहा है उस तरीके का टेरेन। वो देखते हैं कि कैसा रहता है, किस तरफ से ये ट्रेल हमको आगे लेके जाती है। ऐसे इलाकों में ट्रांसपोर्ट का एक ही साधन है, वो है घोड़े खच्चर। आइए आइए, वेलकम। हाँ, आप तो मेरे को पिन वैली के लगते हो। हाँ पहुंच गए। आप पिन वैली के हो ना? मुद से ठीक। कहाँ को जा रहे हैं? वापस छोड़ने? अच्छा बढ़िया। पास कितना हो रहा है यहाँ से? ये अपना टॉप और 2 है। नहीं 2 इंची है। 2 इंची हो रहा है। हाँ और 2 इंची है। अच्छा ठीक, चलो कोई ना, धीरे धीरे। चारों तरफ सुनसान मंजर है, हवा चलनी शुरू हो गई है, जो कि इतने ऊंचे इलाकों में 12 बजे के आसपास हो जाती है शुरू। दूर तक फैले हुए जहाँ तक निगाह जा रही है पत्थर ही पत्थर है। कहीं कहीं बर्फ़ से पिघलता हुआ कोई छोटा मोटा ये नाला, और विशाल काय हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। इस सारे मंजर के बीचों बीच हम चल रहे हैं आराम आराम से। इस तरफ काफ़ी ऊंचा पहाड़ है एक। सब के सब उधर वाली साइड जो कैंप साइट है, उधर राशन सामान ज़रूरी जो होता है वो छोड़ने जाते हैं। कुछ जो ज़रूरत का नहीं है वो वापस लाते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखो इनके कितने क्यूट लग रहे हैं, ये भी साथ ही चलते हैं। और इनके ठीक पीछे वो सामने वहाँ झंडे हैं, वो है भाभा पास। अभी पार वाली साइड से कोई ये जो आ रहे थे ना पोर्टर लोग, तो इनमें लास्ट में एक भाई आ रहे थे चलते हुए, हाथ मिलाया, थोड़ी बातचीत की, तो उन्होंने मेरे को ये दिया है। इसके अंदर क्या है, गेहूं है भुनी हुई, और छोटे छोटे जो बादाम जैसे वो है, वो शायद वो इधर ही फ्रूट लगता है काफनों साइड, जो हम खुमानी और इस तरीके के 3-4 पेड़ हैं उनमें आता है। और बादाम भी हो सकता है, दिखने में बादाम लग रहा है, और बहुत बढ़िया। ऐसे रास्तों पे चलते हैं ना ये, तो साथ में ये रखते हैं एनर्जी के लिए। कारा के बाद रास्ते में 1-2 छोटे मोटे ऐसे नदी के ऊपर बर्फ़ के टुकड़े आए थे, ग्लेशियर जैसे, पर ये इस ट्रैक का सबसे मेन बड़ा एक ग्लेशियर कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भाभा नदी है मान लो यहीं से निकलती है। ये छोटी छोटी जो धाराएं 2-3 हैं, यहाँ से होके उन पत्थरों के नीचे से फिर
एक नाला उस तरफ से आता है जहाँ हमने कैंप साइट लगा रखी थी कल, उधर से जो सामने वाली वैली से। तो ये सारा बन के मिल के भाभा रिवर बनता है और हमारे ठीक सामने भाभा पास। चौथा दिन है वैसे आज, भाई साथ में हैं तो उनके हिसाब से ही मेरे को चलना पड़ा है, अदरवाइज़ अकेला होता शायद मैं दूसरे दिन इसको क्रॉस कर जाता। पर जो भी है, कहने का लुभाव ये है कि जब भी हम किसी ट्रैक पे खासकर इस तरीके के लंबे ट्रैक पर चलते हैं, चलते चलते 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी टाइम लगता है, और रोज़ पहाड़ चढ़ते हैं, कई जगह मुश्किल स्ट्रेच भी आते हैं, और लास्ट वाले दिन तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। मगर जैसे ही ये झंडे हमको दिखाई देने लगते हैं, मन में एक अजीब सी उमंग, एक अजीब सा है कहते हैं ना एक्साइटमेंट, वो आ जाती है। क्योंकि हमको पता है कि भाई ये सामने 10 मिनट लगेगा, 5-15 जितना भी, और जिस चीज़ के लिए इतने दिन पहाड़ चढ़े, जिस जगह के लिए, वो ठीक हमारे सामने है। और वो नहीं, उसके अलावा भी बहुत ही एक से बढ़कर एक कमाल के नज़ारे। हाय रब्बा, फाइनली 2 साल पहले इस जगह का सपना लेके आया था मैं, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे, वहाँ से वापस मुड़ना पड़ा मुझे। और ये पास इतना स्टनिंग, इतना ड्रामेटिक, इतना कमाल क्यों है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। अभी तक आप इस तरफ जो भी नज़ारे देख रहे थे, सुबह चले थे सारे पहाड़ों पे हरी भरी घास, फिर ये काली काली चट्टान वाले पहाड़, कोई कोई बर्फ़ का पैच, और ये पास से दूसरी तरफ से एक अलग दुनिया है जिसको कहते हैं पिन वैली, और वो है ऐसी। इधर के पहाड़ों का रंग ही देखो आप, कितने कलरफुल है सारे के सारे, शानदार, मज़ा आ गया यार। अब इतना ऊंचा इलाका है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, टेम्परेचर भी लो है, जैकेट निकालनी पड़ेगी। अब तक तो क्या है, चढ़ाई चढ़ रहे थे, बॉडी गर्म थी, और जो हवा आ भी रही थी वो पीछे से आ रही थी, तो बैग जो है इसने काफ़ी सहारा दिया, हवा को रोके रखा। और अब जो है, आहा यार मज़ा आ गया यार। अब उस तरफ पिन वैली में और बढ़िया इलाका है। दो साल पुराना सपना पूरा हो गया। छोटे मोटे इस तरीके के और भी हैं, धीरे धीरे वो भी पूरे करेंगे। भाई साहब चढ़ रहे हैं धीरे धीरे आराम से, तो थोड़ा उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लो जी, पिन भाभा पास का समिट हो गया अपना। जहाँ से चले थे सुबह, वहाँ से 4 घंटे लगे। और अब पासिस पे क्या है, रूल है कि ज़्यादा समय रुकना नहीं होता है। यहाँ की ठंड, यहाँ की हवा, और यहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल, और यहाँ का मौसम, बादल हमारे पीछे पीछे पहुँच ही गए हैं। इसलिए करते हैं रवानगी यहाँ से, और देखते हैं पिन वैली की घाटियों को, नज़ारों को। जितना चैलेंजिंग इस पास के ऊपर चढ़ना था, अब इस तरफ से शुरुआत का थोड़ा स्ट्रेच जो है, ओहो, उतरने वाला, वो भी थोड़ा मुश्किल है। एक तो ये बर्फ़ के ऊपर बहुत ही थोड़ी पतली सी वो है। ये ऐसी जगह जहाँ स्लाइड भी नहीं कर सकते, बर्फ़ काली है एक तो, और दूसरा भाई टेरेन ऐसा है नीचे, और पत्थर ही पत्थर है।
हाँ, तो उन पत्थरों में जाके लगेगा बंदा, क्यों स्लाइड करनी, थोड़ा धीरे धीरे। लकीली मेरे को ये छोटा डंडा मिल गया पास के ऊपर। पास के उस तरफ जो छोटा ग्लेशियर दिख रहा था, मुझे लगा वही बर्फ़ है, पर असल में एक बड़ा वो पहाड़ के ऊपर से ना वो ग्लेशियर है। नीचे देखो कितना ज़बरदस्त फैला हुआ है। तो सोचो आप, आज से अगर एक महीना पहले तो ये बात ही बंद था, पर उस टाइम ये सारा का सारा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। इस तरफ पास और ग्लेशियर, पिन वैली के पहाड़ों का पैनोरामिक व्यू देखते देखते हम थोड़ा नीचे आते हैं और हमारे ठीक सामने, मतलब ऐसा कि गुदगुदी होने लगती है, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है। आज सुबह जहाँ हम थे यार, चारों तरफ हरियाली, घास ही घास, पहाड़ों पर भी घास। यहाँ देखो आप, रंगीन पहाड़। उतरते टाइम भी बड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। मैं जो लाठी लेके चला था वो मूलिंग में वो गायों को भगाते हुए टूट गई। उसके बाद एक बीच में से कोई लकड़ मिला, वो कल रात कोई टेंट के बाहर से चुरा के ले गया, चुरा के उठा के जो भी है मतलब ले गया, मेरे लिए तो गायब हो गया। फिर आज पूरा पास ऐसे ही चढ़ा, पास पे जाके ये छोटा सा डंडा मिला। अब उतरते टाइम एक स्टिक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से बादल हो रखे थे, बारिश भी हो रही थी, तो ऊपर के पहाड़ों में जो टेम्परेचर है वो लो था। आज सुबह से बहुत तेज़ कड़ाके की धूप खिली हुई है, उसी का नतीजा है ये जो नाला आप देख रहे हैं, जिसके अंदर काला काला ये मलबा बह रहा है। ये क्योंकि ये धूप से ऊपर कोई ग्लेशियर या जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, और ये पिछले मुझे लगता है 1-2 घंटे में ही ये नाला बहना शुरू हुआ है। ये जो नाला है और ये जो रेगुलर तौर पर रोज़ बह रहे हैं, इनका आप फ़र्क देखिए, पानी का जो रंग है कितना अलग है। आज तेज़ धूप की वजह से ऊपर बर्फ़ और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से एक नहीं कई सारे छोटे मोटे नाले एक्टिव हो गए हैं, जो कि हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्रॉस। ये एक साफ पानी का नाला है, इसमें पानी की बोतलें भरी हमने, एक तो ख़त्म होने वाली थी, आगे पता नहीं अब कहाँ जाके ट्रेल मिलेगी हमको, मिल तो जाएगी कहीं ना कहीं। ये थोड़ा ऊबड़ खाबड़ इलाका है, पथरीला, तो इसको जैसे तैसे एक बार क्रॉस कर लें। चलो जूते उतार के जैसे तैसे वो नाला हो गया पार। वो बड़ा था, मतलब उसमें ऐसी जगह थी नहीं कहीं जहाँ जूतों के साथ ही आप पत्थरों के ऊपर पैर रख कर पार कर लो। आगे ठीक लग रहा है। अब ऐसे इलाके में हमको ट्रेल कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पर लकीली बीच बीच में कोई जगह पर पैरों के निशान कहीं दिख जा रहे हैं, और वो भी इधर से ऊपर वाली साइड जाते हुए लोगों के। तो वो एक पॉजिटिव साइन है, और उसी के भरोसे हम चलते हुए जा रहे हैं। और ऐसी जगह बताओ कहाँ ट्रेल या पैरों के निशान दिखेंगे, इतना पथरीला इलाका है। दो घंटे से ऊपर हो गए हमको इस घाटी के अंदर अंदर चलते हुए। इस तरफ पत्थर ही पत्थर है, बीच बीच में कहीं पे थोड़ी बहुत कच्ची मिट्टी आती है, वहाँ बकरियों के, भेड़ों के या किसी इंसान के पैर के निशान दिखते हैं। तो एक वो साइन लेके हम फॉलो करते जा रहे हैं, और दूसरा ये नदी तो है ही कि नदी का बहाव जिस तरफ हो उस तरफ चलते रहिए आप, कहीं ना कहीं कोई ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। अब टेरेन ऐसा है कि हाँ, जो पिन बाबा पास के पार वाली साइड जो
था, कच्ची मिट्टी भी थी वहाँ पर और एक प्रॉपर ट्रेल दिखाई देती थी। इस तरफ वो दिखाई नहीं दे रही है। चलते चलते कई देर बाद इधर भेड़ बकरियां दिखी, ऊपर एक भाई दिखा, उससे मैंने पूछा, मगर रास्ता सही जा रहे हैं हम? ला रास्ता तो सही जा रहे हो मुद के लिए, पर नदी के पार वाली साइड से है जो ट्रेल है। अब थोड़ा आगे जाके जहाँ बहाव इसका थोड़ा ठीक है वहाँ नदी पार करके दूसरी साइड जाएंगे। यहाँ मेरे को ठीक लग रहा है, क्रॉस हो सकती है यहाँ से। ठीक है, थोड़ा बहाव है पर गहराई मेरे को ज़्यादा नहीं लग रही, तो हो जाएगी इस पत्थर के बगल से। अब जाके ये पगडंडी, ये राइट साइड में है नदी के। तो असल में बाबा बास क्रॉस करने के बाद पिन वैली की साइड क्या है, बहुत दूर तक नदी के लेफ़्ट साइड में ट्रेल चलती है। अब फिर पत्थर वाला एरिया ऐसा है कि बीच में आपको पता भी नहीं लगता, और ख़ासकर ये नए जो ग्लेशियर पिघलने के बाद नए नाले एक्टिव हुए हैं, तो वहाँ बड़ा मुश्किल होता है ये फिगर आउट करना कि लेफ़्ट से राइट साइड कब आना है। आना नदी पार करके ही है, पुल वाला कोई सिस्टम नहीं है। पिन स्पीति का हिस्सा है तो यहाँ का सारा लैंडस्केप स्पीति जैसा है। अब ऊपर से देखो एक छोटी सी धार, अब ये पानी की नहीं है, ये इन पत्थरों की है। ये लैंडस्लाइड हुई होगी कभी किसी टाइम में, और ये सारे पत्थर ही पत्थर, इनके ऊपर से ये ट्रेल बनी हुई है नीचे तक। देखो ऊपर से शायद कोई हिस्सा टूटा होगा पहाड़ का। अभी तक हम वैली के एक पोर्शन में चलते आ रहे थे जो इस तरफ है, और वहाँ से थोड़ा आगे फिर अंदर एक और दिख रहा है ये, और इन पहाड़ों के बीच अंदर वाली साइड एक और है पोर्शन। छोटी छोटी वैलीज कह सकते हैं। और अब इस तरफ हमारी ट्रेल जाएगी। पूरा एरिया ये पिन वैली नेशनल पार्क है, छोटे छोटे सब डिवीज़न, सब वैलीज इसके अंदर है। पिन वैली की सबसे ख़ास बात ये लगी मुझे कि ये जो सामने आप नज़ारा देख रहे हैं, आप घंटों पैदल चलते रहो यही आपके सामने रहेगा। आपको देखने में लगता है यार ये तो बिल्कुल पास है, सामने ही है, पर नहीं। वैसे एरिया बहुत ज़बरदस्त है। ये नीचे देखो कितना बड़ा घास का मैदान है, आगे भी खूब फैला हुआ, और इस तरफ से पानी का कोई सोर्स दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम टेंट लगाने का मन बनाएं भी तो पीने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी साफ़ पानी। अब जाके इन पहाड़ियों के पीछे कैंप साइट दिखी है,
तंबू के कलर से लग रहा है ये TTH की है। पर चलो फाइनली घंटों चलते रहने के बाद कोई नामो निशान कुछ दिखा तो सही इंसानी। तकरीबन 7 बजे के आसपास ये कैंप साइट देखिए हमको। नाम है इसका बालदर। 4000 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। 4100 मीटर से चले थे सुबह, 4900 पे टॉप था और 4000 पे आज रुक रहे हैं। तो यहीं 2-3 कंपनियों की कैंपिंग लगी है। साइड में हमने लगा लिए टेंट लगा लिए और खाने का सोच ही रहे थे। इतने में इधर जो कैंप साइट है उनमें थोड़ा जान पहचान के भाई मिल गए और उनसे फिर मैं कहा उधर ही कर लेते हैं खाना। डिनर हो गया है और रात जो है आज भी कल की तरह बहुत ही शानदार, इतने ज़बरदस्त यहाँ तारे। अभी मैंने 2-3 फ़ोटो खींची है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ। तो पिन वैली ऑब्वियसली इतना बढ़िया यहाँ का एटमॉस्फेयर है और यहाँ की रात बहुत कमाल। अगर मौसम साफ़ होता है तो एकदम क्लियर स्काई और अनगिनत तारे। चलते हैं फिर, आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल। इस ट्रैक का आखिरी दिन है। सुबह टाटा, गुड नाइट।